मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका एमडी नासिर। आई थिंक आपने ये न्यूज़ सुना होगा महाराष्ट्र के पालघर के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर में 19 तारीख को एक घटना घटती है और ये घटना नहीं बल्कि देखा जाए तो ये एक तरह से एक हत्या है। जिस तरह से पूरे एक मॉब ने 3 मासूम संतों को जान से मार दिया है, ये बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए, बहुत ही शर्म की बात है महाराष्ट्र पुलिस के लिए, बहुत ही शर्म की बात है महाराष्ट्र के लिए। जी हाँ, और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना को देखने के बाद मुझे भी बड़ा दुख होता है। जी हाँ, और ये घटना केवल आज पहली बार हमारे देश में नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि इस देश में सालों से दलितों को मारा जाता है। आपने देखा होगा कि इस देश में सालों से मुसलमानों को मारा जाता है। आपने देखा होगा कि इस तरह से सैकड़ों मॉब ब्लीचिंग हुए जिसमें मासूम लोगों की जान चली गई। इससे पहले पहलू खान को मार मार कर उसको जान से मार दिया जाता है। इससे पहले तबरेज अंसारी को झारखंड में जिस तरह से मार मार कर आपने देखा था कि किस तरह से उसको मार मार कर अधमूरा कर दिया जाता है और आखिरकार वह 3 दिन तक जेल में पड़ा रहता है और उसी पुलिस कस्टडी में उसका इंतकाल भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि जुनैद अंसारी को किस तरह से मॉब ने पीट पीट कर उसको जान से मार कर उसकी हत्या कर देता है। और होता क्या है, बस जब भी आप राजनीतिक पार्टियों से, जब भी आप देश के लीडर से आप ये सवाल करें कि आज हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोग एक ही जवाब देते हैं कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, मुझे दुख होता है, मैं दुख अपना प्रकट करता हूँ। चाहे आप किसी राजनीतिक पार्टियों से सवाल करें, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल करें या गृह मंत्री से सवाल करें, सारे से आप सवाल करेंगे एक ही जवाब मिलेगा, यह बहुत ही दुखद घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूं। बस इतना ही कहकर चुप हो जाते हैं लोग। उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बिंदुओं पे, ऐसे पहलू पे एक ठोस कदम उठाइए और कानून बनाइए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जितने भी राजनीतिक पार्टियां क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बस वो अपने दुख को प्रकट करते हैं, निंदा करते हैं, बात समाप्त हो जाता है, बात जहां का तहां ही रह जाता है। और होता है क्या कि मासूम लोगों की जान चली जाती है। शायद आज जिस तरह से 3 मासूम संतों की जान गई है, अगर इससे पहले जितने भी मॉब लिंचिंग हुए हमारे देश में, अगर उन मॉब लिंचिंग को देखकर ठोस कदम उठाया होता, कड़ा से कड़ा कानून बना होता, तो शायद यह घटना हमें देखने को नहीं मिलता। और कुछ लोग यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार इसके लायक नहीं है। लोग एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं और बहुत सारे साधु संत टीवी पे आकर ये बोल रहे हैं कि आज इस देश में बड़ा गलत हो रहा है, संतों के साथ अन्याय हो रहा है। काश हमारे देश के संत लोग पहले जाग गए होते, काश कि हमारे देश की जनता अगर जाग गई होती पहले से, हमारे देश में मॉब ब्लीचिंग नहीं होना चाहिए, तो आज इस तरह के दुखद घटना हमें देखने को नहीं मिलता। आज हमारे देश में दलितों को मार दिया जाता है, आज हमारे देश में मुसलमानों को मारा जाता है तो हिंदू खुश होते हैं और हिंदुओं को मारा जाता है तो मुसलमान खुश होते हैं। बस यही होता आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं होता है। ना तो कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं इस पे, ना ही गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से पहलू खान को मार मार कर उसको हत्या कर दी जाती है। जब उसके गुनाहगार को पकड़ा जाता है तो बहुत जल्द उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। आखिर जब गुनाहगार को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, जब गुनाहगार को आप माला से आप पहनाकर उसको उत्साहित करेंगे, तो आखिर ऐसे घटना देखने को नहीं मिलेंगे, तो कैसे घटना देखने को आपको मिलेंगे। आप लोगों के अंदर यह इंसानियत खत्म हो चुका है। आज हिंदू मर रहे हैं तो मुसलमान खुश हो रहे हैं, आज मुसलमान मर रहे हैं तो हिंदू खुश हो रहे हैं। बस यही होता रहेगा हमारे देश में। और आप सोचते हैं कि आज कुछ लोगों की जान गई है,
चलो मैं अपनी भी दुख प्रकट कर लेता हूँ, मैं इसकी निंदा कर देता हूँ और चुप हो जाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने आज आवाज़ बुलंद नहीं किया तो आज 3 मासूम लोगों की जान गई है। इससे पहले कितने हिंदू मुसलमान, कितने दलित यहाँ से मरकर इस मॉब लिंचिंग में मरकर चले गए, लेकिन आपने आवाज़ नहीं उठाया, जिसका आज खमियाजा ये हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर आज भी आपने आवाज़ बुलंद नहीं किया तो ऐसा ना हो कि एक दिन मॉब में आप और हम आ जाए। उस मॉब में आप और हम आ जाए उससे पहले हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। और मैं देश के गृह मंत्री, मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े मैं लीडरों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज़ आप इंसानियत के खातिर ठोस कदम उठाइए। आप कड़ा से कड़ा कानून बनाइए इन मॉब लिंचिंग के खिलाफ में और गुनहगार को कड़ा से कड़ा सज़ा दीजिए। गुनहगार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें केवल गुनहगार को नहीं, जो भी प्रशासन, हमारे देश की कुछ पुलिस भी ऐसी है, सब पुलिस के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ पुलिस ऐसी है जो आज गुनहगार को, आज उन हथियारे को साथ देते हैं, तब तो जाकर इस तरह की घटना घटती है। आपने देखा ना किस तरह से प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने लोग मार मार कर उसको जान से मार दिया जाता है और प्रशासन खड़ी की खड़ी रहती है। आज लोगों का न्याय प्रक्रिया से, न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है। आज हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यायिक व्यवस्था पे थोड़ा भी बिलीव नहीं करते, थोड़ा भी उसको भरोसा नहीं है, तब तो वह कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर कड़ा से कड़ा कानून बनता, अगर कड़ी से कड़ी सजा मिली होती उन गुनहगारों को जो ऐसे घटना को अंजाम देते हैं, तो शायद यह घटना हमें देखने को नहीं मिलता। सो प्लीज़ आप कड़ा से कड़ा कानून बनाइए। और हमारे दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपने गांव में, समाज में, देश में अमन, चैन, शांति को बहाल कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। और जब भी आपके आसपास में इस तरह के घटना अगर होते हैं तो आप मासूम लोगों की जान को बचाइए और इसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे।